नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या रेट खुला। राम राम जी। जय श्री राम। राणा जी, आज सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स भाई को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में पहले जोरदार प्रभु का नाम लिख दीजिए, शुरुआत प्रभु के नाम से और नीचे सारे काम की। जय श्री राम। जय श्री राम। राणा जी, आज आपकी तारीख 26 मार्च 2026 और आज का मैं भाव बता देता हूँ। 22 कैरेट 1,36,940, 18 कैरेट 1,13,130 और 14 कैरेट 89,310। 10 ग्राम का रेट है जी। हाँ, 10 ग्राम का 1 तोले का रेट है जी। चांदी का 2,43,000 रुपए किलो। चांदी का दोबारा बताओ जी एक बारी। 2,43,000 रुपए किलो। और 24 का मैं भाव की बात करता हूँ तो आपका 24 का भी भाव हो चुका है जी। ये है 1,48,850। 1,48,850। आज मार्केट कैसा चल रहा जी? राणा जी, आज की मार्केट रामनवमी के उपलब्ध इसमें उसके कारण आज मार्केट क्लोजिंग है। ये जो रेट्स हैं ये कल के दिन, मतलब आज तो आपका क्या है जी, आज थर्सडे आई थिंक, तो आज का दिन है थर्सडे का। ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग के रेट है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में ये मार्केट आज क्लोज। ये बुधवार की रात के जो क्लोजिंग हुई मार्केट, हाँ, उसके रेट है जी। उसके रेट है। आज बाजार नहीं खुलेगा तो उसके कारण ही जो रेट है वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। जैसे रविवार और आप देखते हैं ना, इतवार और शनिवार को जो रेट होते हैं प्रीवियस डे के, फ्राइडे की क्लोजिंग के लगते हैं। तो इसी तरीके से आज ये मार्केट होती है जी। कोई स्पेशल होगी इंटरनेशनल मार्केट तो चलती है जी ना? वो तो बाजार लगातार चलता है, लेकिन फिर भी क्या है जी, एमसीएक्स का जो है आज मार्केट आपकी क्लोजिंग रहेगी जी। अच्छा जी। तो राणा जी, अभी हमने प्रीवियस टाइम में देखा अपने हाईएस्ट से पहले तो दोनों का रेट बताओ जी, कितना रुपए डाउन है? अपने हाईएस्ट से 24 की बात करें 1,48 समथिंग मैंने अभी आपको बताया था। एक बार फिर दोबारा करंट का बता देता हूँ। 24 कैरेट का 24 कैरेट का आज की डेट में 1,48,850 और ये हाईएस्ट अपने 1,80 पार गया था। और 1,48 में मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 32,000 33,000 रुपये का फर्क है गोल्ड में। अपने हाईएस्ट से 32-33,000 रुपये डाउन में चल रहा है। और सिल्वर की बात करें 4,10,000 थी, 4,10 और ये अभी चल रही है अपने 1,70 के आसपास नीचे, 1,67 के आसपास नीचे चल रही है। 1,67,000 रुपये नीचे चल रही है अपने हाईएस्ट से। हाँ जी। तो गोल्ड एक सेफेस्ट आपका, मतलब एक मेटल कह लो या ज्वेलरी कह लो, सबसे सेफेस्ट आपका एक प्रोडक्ट रहता है कि आप इसको निवेश करें, क्योंकि ना इसमें फ्लक्चुएशन मिलती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। चांदी वाले तो बहुत नुकसान के अंदर है जी, बहुत टेंशन में। अभी क्या करें, जिन्होंने 2-4 किलो लेके रखी थी भी इन्वेस्टमेंट पे। राणा जी, इन्वेस्टमेंट वाला कभी टेंशन में नहीं रहेगा इतना ज़्यादा। कारण क्या है, सपोज किसी ने तेज रेट में इन्वेस्ट करके रख लिया था क्योंकि उनका पैसा ना अपना था, वो कैपिटल अपनी थी, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वापसी किसी को करना है। उनके पास मेटल रखा हुआ, मेटल घर में रखा हुआ, सेफ है। आप ये मान के चले वो रेट आएंगे वापसी आएंगे, बट ये नहीं कह सकते कि वो टाइम पीरियड कितना ले लेगा, कितना टाइम ले लेगा उस रेट को वापसी आने के लिए। तो इस चीज़ में थोड़ी सी एक समस्या रहती है जी। और राणा जी, अब मैं फिर से एक बार ना, देखिए हमारे सारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो हमसे रूबरू अच्छे से हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं कि हम अवेयर करते हैं लोगों को। अब लेकिन हमारी वीडियोज़ में क्या रहता है, हमारे साथ नए व्यूअर्स भी ज्वाइन करते हैं, उनको मतलब नॉलेज देने के लिए मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ज्वेलरी, देखिए आज आप ज्वेलरी परचेज करने जा रहे हैं या गोल्ड परचेज करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले माइंडसेट से एक चीज़ को डिलीट करना है कि सस्ता, कि गोल्ड कभी आप मान के चले सस्ता नहीं हो सकता। जैसे समय बढ़ता रहेगा गोल्ड की देखिए उत्पादन कम हो जाती है, प्रोडक्शन माइनिंग से कम होती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। हर साल गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस कारण क्या है, देखिए वो ना स्कैरेसिटी मेंटेन हो रहा है। मतलब डिमांड है 100 की, लेने वाले 200 जने खड़े हैं, तो हमेशा चीज़ प्रीमियम में सेल होती है। गोल्ड एक्सपेंसिव है, गोल्ड सस्ते की परिभाषा में कभी मत फंसो। अगर युद्ध का दौर ना चलता तो रेट मेरे को लगता है जितने डगमगाते नहीं। राणा जी, होता इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेट स्टेबल चलते हैं। लेकिन अभी क्या है इशू, जैसे कभी भी वॉर की सिचुएशन होगी, पैनिक सिचुएशन होगी, परेशान थे लोग भी बहुत, सोने का रेट ज़्यादा बढ़ चुका है, हम खरीद नहीं सकते। अब सबके लिए एक नॉर्मल रेट है जी। एक कमाल की बात है राणा जी, जब आज से 1 साल पहले 2025 के अंदर गोल्ड का रेट 90,000 भी हुआ करता था, 80,000 भी हुआ करता था, हम तब भी सुनते थे यार रेट तो बहुत महंगे हो गए, अब कैसे परचेस करेंगे, 90,000 हो गए यार, सबकी पॉकेट से बाहर जा रहा है। जब रेट पहुँचे अपने डबल पे, 1,70,000-80,000 पहुँचे, तब भी हम ये वाली सेम बात सुनते थे कि यार रेट बढ़ चुके, अब कैसे लेंगे। इसकी ना देखिए परिभाषा नहीं है, रेट ये मार्केट में आप लगा लो। और मेरी बात से एग्री मतलब आप करते नहीं करते तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज से अगर हम बात करें 25 साल पहले की या 1995 की करते हैं, जब रेट लगभग चला करता था आई थिंक 4,000 रुपये तोला या 3,200 रुपये तोले के आसपास, तो जो भी उस टाइम पे रेट होता था
आई थिंक तब भी ये समस्या आती होगी, लोग तब भी कहते होंगे यार रेट तो बहुत बढ़ चुके, कैसे परचेज करें कैसे करें। ये तो समय अनुसार देख के जो चीज़ महंगाई बढ़ती है, सब चीज़ें बढ़ती है, कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ती है लोगों की। तो ये तो एक फॉर्मूला है, ये तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ बढ़ चुकी। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ी मतलब जो नॉर्मल जितना राइज होना चाहिए उससे थोड़ा सा प्लस राइज हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की कमाइयाँ भी बढ़ चुकी। राणा जी उस टाइम पे देखिए 100 रुपये भी स्पेंड करना ही कहते थे कि वैल्यूएबल होता था, बहुत मतलब एक बड़ा अमाउंट होता था, लेकिन आज की डेट में कुछ आता ही नहीं इतने रुपए के अंदर। तो इम्पैक्ट तो हर जगह है जी, कमाई पे भी, कुछ अभी एक्सपेंस पे इंतजार भी, कर हर रहे चीज़ में। कि 1 लाख रुपए आएगा जी, आएगा 1 लाख रुपए? राणा जी ये देखिए 1 लाख रुपए आए ना आए ये ना तो हम बता सकते, ना कोई जूलर बता सकता, ना कोई, ये तो वो वाले बाबा बता सकते हैं, वो आप कौन से कहते हैं जी, हाँ जो भविष्यवाणी करते हैं जी, वो बता सकते हैं, वो बताएंगे जी आप कमेंट करके कि क्या हो सकता है। किसी के हाथ में नहीं है ना जी, मैं कह रहा हूँ वॉर सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं होती। कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसी पास होगी जब ही गोल्ड का रेट फ्लाई हो जाएगा। मेन चीज़ क्या होता है युद्ध में, आप एक चीज़ और जानते हैं राणा जी, युद्ध में हमेशा गोल्ड क्यों बढ़ता है? युद्ध जैसे जब भी सिचुएशन क्रिएट होती है हर कंट्री के अंदर ना सभी सबसे पहले कोई भी एसेट दिखता है वो दिखता है गोल्ड। कि कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, आपकी करेंसी है वो सेफ नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ, आप घर में अपने पास आपके कोई भी चीज़ है जहाँ भी आप रखते हैं सामान, एक जगह आपने गोल्ड रखा, एक जगह आपने कैश रखा, भगवान ना करे कभी फायर होती है तो आपका कैश तो गया जी बिल्कुल, और जहाँ आपका गोल्ड है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है बहुत हाई डेंसिटी में अगर वो हीट होगी तो वो मेल्ट होता है, वो ख़त्म नहीं होता, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जीरो नहीं होता, मेल्ट होकर वो शेप चेंज कर लेगा, लिक्विड फॉर्म में होकर दूसरी शेप ले लेगा। लेकिन आपका गोल्ड की, आप राणा जी एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी ज्वेलरी आज आप जो देख रहे हैं ये आज का ऐसा नहीं होता कि वो आज का नया प्रोडक्ट है या नया, मतलब आज नहीं कहीं से आई है, कईयों साल पुरानी ज्वेलरी होती है। हो सकता है कि आज से 100 साल पहले वो किसी पर्सन के पास या किसी राजा महाराजा के पास कोई एक ताज हुआ करता होगा या कॉइन हुआ करता होगा, जो आज वो रिसाइकिल होके मतलब बार बार मेल्ट होके रीशेप होके मेल्ट होके रीशेप होके वो चलता चला आ रहा है। आपने जो ज्वेलरी आपके हाथ में है, आपने जो वेयर कर रखी है इस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आज की ज्वेलरी है। और हमारे पास ना हिंदुस्तान में अब क्या हो गया राणा जी, 15-20% 30% शायद मोटा मोटी 30% तक का ये डाटा मैंने अभी रिसेंटली वेबसाइट्स पे जब मैं चेक करता हूँ, विकीपीडिया पे पढ़ा था कि मोस्टली अब रिसाइकिल्ड हो रहा है। रिसाइकिल्ड कैसे, आपने किसी मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जो उन पे अपनी पुरानी ज्वेलरी है ना उसको दे के उसको एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ये मतलब चल पड़ा, ये चलन चलता है ना, जो नया उत्पादन है वो कम है जी, नया उत्पादन कम है। लेकिन मैं अगर भाई वाली राय दूं आपको, हमेशा उतना इन्वेस्ट करो कि जितना आपको रात की नींद बढ़िया है। रात की नींद बढ़िया का मतलब होता है जी टेंशन ना हो कि यार मेरे को कल, हाँ जेब में पैसा। अब उसमें कौन लोग टेंशन में आ गए, अपने को भी नहीं अच्छा लगता जी। सपोज करो आपने चाहे मेरे से लिया चाहे किसी से लिया, आपने एक प्रॉफिट बुक करने के लिए ले लिया, सपोज करो एक 64 के भाव में ले लिया आपने सामान, 1,70,000 रुपये के भाव में ले लिया कि हाँ भाई रेट बढ़ते जा रहे हैं, मैं इसमें अपना कुछ प्रॉफिट बुक करके उसको फलाने को पैसे वापसी कर दूंगा। अब वो रेट इतने डाउन चले गए, उसको भी आप ब्याज दे रहे हैं और यहाँ से भी आपका डिग्रेड हो गए, तो चक्रवर्ती ब्याज में फंस जाएंगे, उस चीज़ में मज़ा ही नहीं अपना आपको भी। हाँ जी, किसी भी बिजनेसमैन का ना देखिए मुनाफा होता है वो प्रोडक्ट सेल करके। मेरे पास देखिए हमारे पास ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद है और चीज़ों का ना अपने को लालच नहीं है चीज़। मेकिंग चार्ज के बारे में फंडा क्लियर कर दो जी, आज सबसे कम मेकिंग चार्ज कैसे दे पाते हो आप? राणा जी मेकिंग चार्ज पे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इनिशियली मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में सबसे कम मैं दे रहा हूँ, 2.9% से मेकिंग मेरी स्टार्टिंग है, जो मैं इनिशियली स्टार्ट कर देता हूँ फेस पे। हो सकता है इससे भी नीचे दे रहे हो, आजकल सुनने वाले भी आ रहे हैं। तो मैं एक फंडा क्लियर कर देता हूँ, 2.9% और 12% वाली ज्वेलरी में क्या प्योरिटी में फ़र्क हो सकता है, या फिर क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, या फिर डिज़ाइनिंग में फ़र्क हो सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप किसी से भी ज्वेलर से परचेज कर रहे हैं, अगर वो ज्वेलर आपको 15% मेकिंग ले रहा है या 5% ले रहा है, हमेशा प्योरिटी 22 मतलब 916, 18 मतलब 75% होगी ही होगी। कभी भी मेकिंग चार्ज डिपेंड नहीं करता प्योरिटी पे या क्वालिटी पे। आपकी जो भी मेकिंग चार्जेस डिपेंड करता है वो करता है निकाशी पे, वर्कमैनशिप पे। अब सपोज करो ये रिंग है जी, ये रिंग को आपको बनाने में एक दिन में मैं इसको ऐसी 10 रिंग बना देता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, एक दिन में हमारा कोई भी कारीगर वेयर हाउस के अंदर इसको 10 रिंग तैयार कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल एक ये रिंग है जी, इस रिंग को तैयार करने में आप ये लगा लो 5 दिन में एक रिंग तैयार हो पाती है। हाँ जी, तो इसकी प्रोडक्शन, इसकी ना मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हो रहा है, जिस कारण क्या होता है जी, जिस कारण ये सबसे ज़्यादा मतलब इसका आप ये लगा लो उत्पादन कम होने के कारण खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, महंगी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसी तरीके से मेकिंग चार्ज का सारा डिपेंडेंसी रहती है। जो आपकी रीजनेबल है वो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें ना खर्चा कम आता है, चीज़ें समझना आप। और जो एक्सपेंसिव चीज़ें, अब ऐसा नहीं होता राणा जी, आप
और भी जूलर्स पे देखेंगे और भी चीजें देखेंगे, हाँ जी, उनके भी मतलब प्रोडक्ट है 20-20, 22% का, 25% का अगर एक बारी कोई पूरा- चार्जेस ले रहा है, ऐसा नहीं है कि सारा वो मार्जिन ही कमा रहा है। एक बार पूरा क्लियर करके बताओ जी, मतलब कैसे स्टार्टिंग और कैसे इसका। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसका प्रोसीजर। आज ऐसा करो जी, स्टेप बाय स्टेप मैं बताओ। पहले एक प्रोडक्ट रखता हूँ साथ में, ना, उसके साथ आप आपको बताता चलता हूँ। छोड़ दो जी, आज स्टेप बाय स्टेप बताना। आप स्टेप बाय स्टेप दोबारा चलते हैं फैक्ट्री में, पूरा दिखा दो जी। राणा जी तेरे कस्टमर से अभी चलना है? अभी चलो जी। बताओ। चलो चलते हैं, पहले मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको वो भी अरे वहीं चले के देखेंगे जी, अब तो जो चलो देखेंगे चलो, बस ये जो पहले एक बार आपने, ये फोकस करा दो। हाँ जी, ये जो इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है जो जो तैयार हो रही जहाँ फैक्ट्री में आपकी, एक बार इसी चोकर पे दिखा दो राणा जी। अब ये चोकर हमारे पास इस यहाँ तक आ चुका है ना, अब तो मैं जी आपको इतने पूरा दिखाने वाला प्यारे हूँ। प्यारे हैं, जो भी है वहीं चले के देखेंगे जी अब तो। चलो वहाँ चल के दिखाते हैं आपको, डिजाइन दिखाते हैं। लो दोस्तों, आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, भोलेनाथ की कृपा राणे के सिर पर। लो दोस्तों, आज आपको फिर दोबारा पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे फैक्ट्री के साथ पूरा दिखाएंगे। कर दो शुरुआत जी अब। तो राणा जी लेकर आई गए हैं जी पूरे सेंट्रलाइज एसी से सीधा एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कई हाई डिग्री टेम्परेचर में काम आते ही होता है। पूरी गर्मी चढ़ी पूरी बढ़िया वो रहता है जी, स्वेटिंग आप देख सकते हैं, पसीना मतलब बढ़िया वाला ना। सल्यूट है कारीगर भाइयों को जो यहाँ पर बैठ के तपन में काम करते हैं। हाँ जी, राणा जी मैं सबसे पहले बताऊंगा, हाँ जी। कोई भी ज्वेलरी आप देखते हैं, अब जैसे ये डायमंड की रिंग है, एक बार इसको दिखाओ जी, 360 डिग्री से घुमा के दिखाओ हाँ जी, कि किस तरीके से डिजाइनिंग तैयार होती है। अब जैसे कि कुछ और वैरायटी दिखा देते हैं, पेंडेंट निकालना जी, कुछ पेंडेंट दिखा दो। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। कोई भी ज्वेलरी आप देखते हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर पे डिजाइनिंग होती है, इसको कहते हैं कैट डिजाइनिंग। इसके बाद इसका 3D मॉडल जिसे कहते हैं जी आपका मोम कहते हैं, मोम का एक ढांचा बन के निकलता है, वो अगला प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले लाओ जी, इसमें भी दिखा देते हैं, लाइए पूरा प्रॉपर कैसे प्रोसीजर रहता है। ये देखिए जी, हाँ जी, ये मोम का आपका प्रोसीजर बनकर आया है। यहाँ पर आपके छोटे छोटे बारीक होल्स हैं जिसमें डायमंड स्टड होंगे, इस तरीके से मतलब ये बनकर आया। अभी आपको पूरा दिखाता हूँ जी, वहाँ पर पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है। पहले यहाँ तक का देखते हैं कंप्यूटर पर डिजाइन। स्टेप बाय स्टेप सब देखते चलेंगे। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीन बड़ी कर दो थोड़ी ये वाली। हाँ जी, ये देखो जी, हाँ जी, राणा जी ये पेंडेंट है, और नेकलेस वाला भी कुछ दिखा दो। नेकलेस का और दिखा देता हूँ कि कोई भी ज्वेलरी आप जो देखते हैं, सबसे पहले उसका फर्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है हमारा कंप्यूटर में डिजाइनिंग। इसलिए हम किसी भी कस्टमर को, कोई भी व्यूअर होता है, आप अपनी कोई गूगल पिक्चर लेकर आते हैं, हम वो भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि सारा ज़माना बिजनेस के साथ, जब टेक्नोलॉजी साथ आ जाए ना जी, तो आपके बिजनेस के आप ये लगा लीजिए आप किंग हो चुके हैं अपने। कोई भी व्यापार की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी। देखिए राणा जी, जैसे ये आपका सेट है, ये पेंडेंट सेट है, हाँ जी, आप इसको डायमंड नेकलेस भी कह सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और इसको थोड़ा 3D मॉडल की तरह हम इसको मूव करते हैं एक बार, जिससे कि व्यूअर्स को आइडिया लग पाए। ये देखिए जी किस तरीके से डिजाइनिंग होती है। ये इसको साइड लुक दिखाते हैं, पूरा प्रॉपर 3D लुक आता है जी। ये देखिए जी, इसका फ्रंट पेंडेंट दिखाना जी, ये वाला थोड़ा सा साइड करके दिखाए राणा जी। अब इसके बाद मैं आपको ले जाने वाला हूँ कि जहाँ पर हमने कंप्यूटर में तो डिजाइन कर लिया, अच्छा जी, और इसके बाद कैसे ये 3D मॉडल से बाहर आता है, पूरा लुक कैसे निकल कर आता है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। हाँ जी। इसके बाद ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, कोई फोटो लेके आया, उसको 3D में बनाना, कैसे उसको सबका सब पूरा अपना वो करना। तो ये यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोसेस होगा जी इसका। पहला स्टेप ही हो गया, सेकंड स्टेप पे लेके चलते हैं। चलो जी, दोबारा बता दो जी एक बार, ये सब क्या आइटम है इतनी की सारी? बाबूजी, जो आप ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हैं, ये सारी होती है डाइयाँ। डाइयाँ कैसे, मैं कहता हूँ ना, हर एक कस्टमर को, व्यूअर्स को जब हम बताते हैं कि आप कोई रिंग लेके जा रहे हैं, उसके जैसी सेम रिंग हम अपने पास, डाइयाँ जब हमारे पास तैयार रहती हैं, हम जितनी मर्जी इसको बना सकते हैं। अब मैं जैसे कि आपको एक आधी दिखा देता हूँ। इसके अंदर डाइयाँ रहती है जी। अब जैसे ये सारे ढांचे नंबर होते हैं। सपोज करो कोई आपको एक रिंग स्पेसिफिक वो बनवानी है, और डिजाइन सेल हो गया, लेकिन आपको उसका रीऑर्डर फिर से बनवाना है, तो उसके ढाई हम सेव कर करके अपने पास रखते हैं। तो इसके नंबर होते हैं ब्लॉक नंबर्स, इसे ब्लॉक नंबर्स कहते हैं जी। तो पूरे के पूरे जितने भी नंबर सारे सेव हैं जी। ये सेव है, और वो ये सारे सुपर डिजाइनिंग्स है जो हम शोरूम में अभी तक हम लेकर आ चुके हैं। और ये क्या इतनी महंगी महंगी मशीन है जी, मतलब ये अब मैंने राणा जी आपको इससे पहले स्टेप बाय स्टेप एक बार, ये तो हो गया आपका। ये स्टेप 1 हमने दिखा दिया था कि कंप्यूटर में कोई ज्वेलरी हमने डिजाइन करी। अब स्टेप 2 मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले जो हमारे कारीगर भाई है, इनका सारा ये रहता है जी, जो प्रॉपर तरीके से हमारे लिए मेहनत करते हैं। और देखो कि वेशभूषा में देखेंगे तो बिल्कुल एक ना है जी, बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, पूरी मेहनत है जी। सारा प्रोसीजर आपको ये बताएंगे। सबसे पहले कुछ कैट डिजाइनिंग के वो दिखा दो, मैं एक बार व्यूअर्स को दिखा देते हैं। कंप्यूटर में ज्वेलरी को डिजाइन करा, फिर किस तरीके से इसकी डाई बनकर आई, मोम किस तरीके से बनकर आई। ये देखिए जी, ये देखिए पेंडेंट आ गया जी। पेंडेंट हमने पहले कंप्यूटर में डिजाइन करा, फिर इसका ये मोम बनकर आई, इसके बाद इसकी कास्टिंग होकर मतलब ये पूरा गोल्ड के अंदर तैयार हुआ। ये 3D मॉडल हो गया जी। जैसे कि ये भी दिखा देता हूँ राणा जी, ये दिखा दो। अंदर ही दिखा सकते हैं, अंदर आ जाओ जी, दिखाओ जी। स्टेप बताओ हमारे व्यूअर्स को ना कैसे क्या होता है। आप ये ले लो जी, ये आओ जी, आप आगे आओ।
अब पूरा बताना है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप को काम को करते हैं, कैसे रन करते हैं जी। आ जाइए, आओ जो राणा जी, आ जाओ। ये की मेटल दीजिए सेटा। हाँ बड़ी बेहतरीन मशीन है जी, बहुत हाई फाई क्वालिटी की है जी। तो पूरा ये- proper procedure है। ये मेल्डिंग, इसमें क्या है ना, गोल्ड जो ये सोना है गोल्ड को गलाना पड़ता है इसको। अच्छा, जैसे मैं दे रही हूँ अभी, देखिए मैं इसको अभी 14 करंट में करना है, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। बिल्कुल एक एक गोल्ड का ध्यान रखना पड़ता है जी, हाँ। बारीक बारीक से बारीक है। पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा हाँ जी, गिर गया तो ये टंच का फर्क आ जाएगा। जैसे ये गल रही है दिया थोड़ा, हाँ जी। एक मिनट थोड़ा टाइम लगेगा गलने के लिए। पूरी गर्म मशीन है जी। और ये मोटा मोटी ना, आप मोटा मोटी बता दो, क्योंकि प्रोसीजर दिखाएंगे राणा जी, बहुत समय लग जाता है। अब ये मोटा मोटी प्रोसीजर, इस मशीन का क्या यूज होता है ये बता दो जी। ये वैक्यूम है, हाँ जी, इसमें प्लास डालना पड़ता है। ठीक हाँ है जी। जी। और ये जो मिडल दिया वो गलने के बाद प्लस जो पूरा वैक्यूम में चालू करना होगा। हाँ जी, ये जैसे पूरा हीट लगा ये तो आटा उठ रहा हाँ जी, है। प्लास डालने के बाद ही ये जो गला हुआ ना, जब डालने के तो जो आएगा, ये देखा था वो। हाँ जी, राणा जी सबसे पहले उस मीटर पे जूम करके दिखाना, 461 डिग्री वहाँ पर मेल्टिंग चल रही है, 461 डिग्री गोल्ड। अब ये देखो, ये कुछ बन क्या? कर आया है, ये देखो नाम वाला ये बन कर आया ये देखो ये इनको जैसा आ जाएगा झाड़ पूरा। ये देखिए इस तरीके से मोम बन के पूरा इस तरीके का बनकर आएगा। हाँ जी। यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका। ये इस तरीके की पूरी प्रॉपर ये पीस तैयार होकर आता हाँ है। जी। और राणा जी यही कारण है, अगर पीछे से आप होके दिखाएंगे, हाँ जी। इन्हीं मशीनों के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा हम आपको एक बेस्ट रेट में, बेस्ट रीजनेबल मेकिंग में ज्वेलरी प्रोवाइड कर पाते हैं। जो हमारा 2.9% हो गया, 3.9 हो गया, 4.9, खाली यही कारण रहते हैं जिस कारण हम इसको डेवलप कर पाते हैं, तैयार कर पाते हैं। अब मैं आपको इसके बाद का प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जड़ाई होती है, किस तरीके से फिनिशिंग होती है, पॉलिश होती है और कैसे बनाया जाता है। हाँ जी। तो इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, Thank you। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी राणा जी। बाबूजी जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ से मोम के बाद कास्टिंग होके रियल गोल्ड बनकर आ जाता है। हाँ जी, वो रियल गोल्ड में क्या रहता है, अभी उसमें ना फिनिशिंग होनी बाकी रहती है, पॉलिश होनी। उसके बाद का प्रोसीजर होता है पॉलिश होने का। हाँ जी, अब पॉलिश होने के बाद मैं एक बार आपको इस पे दिखाता हूँ। ये देखिए पेंडेंट है, हाँ जी। ये इस तरीके का, इसको ये बिल्कुल अभी कास्टिंग के बाद हमने इसको ये फिनिशिंग कर बिल्कुल दिया, जैसा पॉलिश हो आपने नीचे चुका है। दिखाया, कास्टिंग हो क्या है हाँ, आपने जी? कास्टिंग होने के बाद पॉलिश कर चुके हैं इस पे। हाँ जी। ये देखिए पॉलिश हो रही है, कास्टिंग है जी। अच्छा, ये अभी- पॉलिशिंग है। हाँ जी। और ये ये कास्टिंग है, ये मशीन से आया है। अभी इसमें पॉलिश होनी बाकी अच्छा है। जी, ये इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप दोनों को लो साथ रखो, इनको साथ रखो, इससे एक आइडिया लग पाएगा। ये देखिए हाँ जी, इन दोनों में आप देखेंगे, ये अभी रॉ है, इसके बाद ये पॉलिश होगा, पॉलिश के बाद जड़ाई है, ये जड़ाई के देखो बाद जी, ये और इसको अलग देखो जी, बिल्कुल ये दोनों, ये पॉलिश हो गया है मतलब। स्किन टोन पे दिखाता हूँ राणा जी। ये देखिए, हाँ जी, ये देखो जी, हाँ जी, ये अलग ही- पॉलिश हो चुका है, ये अभी कास्टिंग हुआ हुआ है। हाँ जी, अब इसके बाद पॉलिश होने के बाद जड़ाई होगा, जड़ाई के बाद फिर दोबारा से इसकी फिनिशिंग को रीचेक करा जाएगा। हाँ जी। और लगातार हमारे पास इसी तरीके से ज्वेलरी तैयार रहती है मशीनों के द्वारा। हाँ जी। अभी भी काफी हाई डिग्री टेम्परेचर का काम हो रहा था जी। हाँ जी, अब जड़ाई का भी यहाँ पर चलता है। जड़ाई का दिखाना जी, कोई प्रोडक्ट अभी तो फिलहाल नहीं है साइड पे। हाँ जी। तो मतलब कैसे होता है प्रोसीजर, मैं आपको बता देता हूँ। इतनी हाई लाइटिंग के अंदर, क्योंकि डायमंड जो होता है ना जी, हाँ जी। बारीक बिल्कुल निगाह रखनी पड़ती है, जिस कारण इस जगह पे यहाँ पर ही रखते जो हैं, आप जड़ाई बार बार होती है। बताते हो भी, एक कारीगर जितने दिन तक ज्यादा समय मोम लगाएगा। दिखाना, वो जिस पे प्रोडक्ट को लगाया जाता है। ये देखिए जी, जैसे ये यहाँ पर फिट करा जाता है, रिंग का हो गया, हाँ जी। यहाँ पर अपने खांचे में टकाया गया, उसके बाद यहाँ रख के इस तरीके से, मतलब आप यहाँ पर पूरे artisan आपने मतलब ये पुरानी- ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल सारे काम करे हुए हैं जी। हैं पूरा बाबूजी, तभी किसी चीज की व्यापार की जीत होती है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे अपना जीत हासिल कर लो लेंगे। जी, ये तो ऊपर भी बैठे हैं यहाँ पे। ऊपर भी लगातार ऊपर, नीचे। अच्छा राणा जी, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इस जगह को मैं जितनी मर्जी हाई क्लास डेवलप कर सकते थे, अगर खर्चा बढ़ेगा तो मैं अपना जो कस्टमर को बेनिफिट दे पाता हूँ। खर्चा बढ़ाना तो राणा जी बहुत आसान है। हाँ जी, हम कोशिश करते हैं कम रिसोर्सेज में कितना बेहतरीन काम कर पाए, एफिशिएंसी कैसे निकाल पाए, उसी तरीके से लगा रहता है। जैसे एक्वा का हमने इधर ही पानी का भी वो सिस्टम पूरा है लगा रखा हाँ है। जी। तो अगर एक्सपेंस हमने कंट्रोल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रखा है, तो इसमें कोई दुराई नहीं है। और बाकी ना प्रॉपर यहाँ पर सारी चीज़ें सेफेस्ट रहती है हर व्यूअर, हर कस्टमर के लिए। हाँ जी, और जैसे मतलब जो भी हमारे काम है, हाँ जी, तो सारी प्रिकॉशन के साथ ही हम वर्क करते हैं हाँ जी। प्रॉपर यहाँ, क्योंकि देखिए हाईली उसमें वर्क होता है, पूरी मतलब सिक्योरिटी पूरी सिक्योरिटी अच्छी रहती है, पूरा एक सिस्टम से तैयार चलते हैं जी। और इसी तरीके से लगातार आपको आगे आगे जाके और भी चीज़ें दिखाएंगे। चलो जी, अब दोबारा चलते हैं। दोस्तों यहीं पे ही सबसे पुराना गुरुद्वारा है, और आज बंसल जी हाँ जी बाबू जी,
घुमा दिया जी, आज तो पूरा गर्मी में है। ठीक है जी, विटामिन डी मिलेगा आपको। हाँ जी, पूरी गर्मी में मतलब घुमा दिया। एक हाँ बारी गुरुद्वारा जो है हमारा यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर, जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर है इनके बारे में भी एक बारी बताओ। आप तो बचपन से ही घूम रहे हैं यहाँ पे जी। सबसे पुरानी यहाँ पर मस्जिद भी है आपकी, इसी के साथ में आपका गुरुद्वारा भी है जी, और आगे गौरी सतनाम शंकर मंदिर भी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आगे की साइड पे गौरी शंकर मंदिर के आगे ही थोड़ा जैन मंदिर भी है जी। तो सारे प्रसिद्ध चीजें सारी एक ही रो के अंदर है, चांदनी चौक के अंदर, और टक्कर पे लाल किला है जी, इस साइड पे सामने जाके इधर टक्कर पे लाल किला है, और इस टक्कर पे फतेहपुरी मस्जिद भी आती है इधर, बिल्कुल अगर आप एंड में जाएंगे। हाँ जी, तो एक बहुत अच्छा स्पॉट भी है जी घूमने का। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलिए बाकी शोरूम में चल के देखते हैं जी, बाकी अब क्या कुछ रौनक है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। थक गए जी आप तो हैं। राणा जी मेरे से ज़्यादा आप थके हुए लग रहे हो। राणा जी की पूरी शर्ट पूरी स्वेटिंग के अंदर है जी। कारण क्या, वहाँ ना टेम्परेचर काफ़ी डिग्री में काम होता है जी फैक्ट्री में, और बाहर गर्मी का भी, मौसम का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। राणा जी पहले तो पूरी मंडी घूमे हैं, अब चांदनी चौक घूम लिए, तो दोनों जगह कॉम्प्लिकेटेड है। लाओ जी वैरायटी दिखाओ। राणा जी इस तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारे पास चीज़ें रहती है, और ये वो सेट्स हैं जो भी लेटेस्ट के अंदर आए हैं। ये पॉलिश होने के, सब कुछ होने के बाद पूरा ये ऐसे तैयार हो HUID सारे काम होने के बाद, हालांकि पीछे का चेक करने के बाद भी कि क्या इसका वजन होने वाला है, क्या इसके अंदर मतलब चुभन होने वाली है, प्लेन होना चाहिए, मतलब जिसने वेयर कर रखा है उसको कंफर्ट आना चाहिए। टीम में बैठे हैं और वो भी इसको पूरा चेक करेंगे। राणा जी बिना चेक करे, क्वालिटी चेक करे बिना ना गति नहीं होती। अगर कोई बात हमें कस्टमर आके कहे कि इसमें इशू है, उस बात में मज़ा नहीं है। मज़ा उस बात का है कि अपने साइड से पूरा 100% दे के रखो प्रोडक्ट में, जिससे कि जो सीधा व्यूअर्स के पास जाए वहाँ पर काबिलियत तारीफ रहे। ये राणा जी इस पे एक बार ना निकाशी पे फोकस कराना कि माता लक्ष्मी जी इस पे विराजमान है। सबसे ज़्यादा जो ये वैरायटी चलती है जी, साउथ इंडिया आप कह सकते हैं कि इतने शौकीन है वहाँ पर ज्वेलरी के, टेम्पल ज्वेलरी के, और गॉड लक्ष्मी की फिगर तो उनको चाहिए मोस्टली लोगों को। ये देख सकते हैं राणा जी, अब तो क्या हो चुका है जी, हर कल्चर में हर चीज़ें चलने लग गई है जनरली, मतलब हर तरीके, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट वाइज अलग है टेस्ट, अब जनरली कॉमन होता जा रहा है लोगों का, बस चीज़ समझ आनी चाहिए, ऐसा रह गया जी। और चीज़ें दिखा देता हूँ, पेंडेंट दिखाते हैं जी, पेंडेंट पे दिखाओ पहले। ये एंटीक के और पेंडेंट आ गए। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको राणा जी बताऊँगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे रहती है। पहले सबसे पहले तो आप एक बार राणा जी यहाँ पर दिखा दीजिए, और सभी हमारे व्यूअर भाई आशीर्वाद भी ले लीजिए कृष्ण जी का, राधा जी का। यहाँ पर बहुत प्यारी तस्वीर और यहाँ पर दे रखी है इस तरीके से। ये देखिए जी, इयरिंग आपके यहाँ पर साथ में पेंडेंट होता है, इसमें आप माला अटैच कर सकते हैं। राणा जी इसमें आपको पे क्या क्या करना है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इस पे आ जाओ राणा जी, ये सेट है एंटीक ज्वेलरी पे, गोल्ड जितना लगा आपको उसका पैसा पे करना है, जितना आपका इस पे मेकिंग चार्ज है वो पे करनी है, जितनी एसेसरीज आप देख रहे हैं, स्टोन, कुंदन, जितना भी एसेसरीज है वो आपके उसके एक नॉमिनल चार्ज होते हैं, वो पे करने हैं। तो इस तरीके से रहता है जी। और बाकी राणा जी एक बार वैरायटी पे निगाह करवा दो। किस तरीके से एसी में भी आगे गर्मी नहीं शुरू करी थी। बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था जी बाहर, तो अच्छी बात है ना जी। एक तो हमने विटामिन डी भी ले लिया, और जाना चाहिए, बाहर जाएंगे और पसीना निकलेगा तभी। अब दिखाते रहेंगे जी, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15-10 दिन बाद एक बार, जब दिखाएंगे, जब हमारे व्यूअर भाई हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट में आप लिखेंगे, उसी टाइम हम चल पड़ेंगे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। आपने कहा तो हम करेंगे जी, वो पक्की बात है। कमेंट आया था, लगातार कमेंट आ रहे थे, हमने आज से 10-12 दिन पहले विजिट कराया था। राणा जी आप ये लगा लीजिए, इतना ज़्यादा हीट होती है, मतलब कैसे मैनेज करते हैं कारीगर भाई भी वहाँ बैठ के। हिम्मत है जी, हिम्मत वाला काम होता है, सारा दिन उस जगह पे बैठना और सारा दिन। और इसको हमने कोशिश करते हैं कि वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखे, और पूरे प्रिकॉशन के साथ हम यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि देखिए जान है तो जान है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जी। जो भी काम कर रहे हैं, हम हो गए चाहे कारीगर भाई हो गए, सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा बड़ी एक इशू होता है, मतलब उसको रखना चाहिए, और रखते भी हम। राणा जी और वैरायटी दिखाते हैं जी, हैवी के अंदर दिखा देते हैं। कमेंट आ रहे थे लाइट वेट की जगह थोड़ा हैवी भी दिखा दो। ये देखिए जी, आप मेरे को दोनों पीस दिखा दो जी, मैं एक साथ एंटीक और इसका रख देते। राणा जी ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला आपका स्टोन वर्क के साथ आ गया, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्राइडल चोकर है। ब्राइडल चोकर भी हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी रहती है। देखिए अब ना 2 तरीके की सोच है लोगों की। कुछ होते हैं जी इतने वजन में 2 आर्टिकल ले लेते हैं। सपोज करिए इसमें आपका गोल्ड है 1 तोला, 10 तोला गोल्ड है, मतलब 100 ग्राम का अगर ये सेट हो गया, तो वो क्या करते हैं कि 100 ग्राम की जगह 50-50 ग्राम के 2 सेट ले लेते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जी एक चीज़ ली हैवीली। तो हर तरीके की माइंडसेट है, और हर तरीके की माइंडसेट के हमारे पास सॉल्यूशन है। एक बार अपने और सारे मेकिंग चार्ज से लेकर जितने भी आपके सारे बेनिफिट हैं वो सब के सब बता दो जी। राणा जी बेनिफिट भी बताने वाला हूँ, उससे पहले एक बार ये वैरायटी भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए जी,
ये चोकर होने वाला पूरा प्रॉपर डिजाइनिंग, इयरिंग पे भी फोकस करा दे। इस तरीके से फ्लावट रहेगी, HUID रहेगा, हॉलमार्क रहेगा, इंश्योरेंस के साथ देते हैं और लगातार वैरायटी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी हमारे सर्विसेज आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारी रहने वाली है। ये देखिए जी, आप इस पर जूम करा दें। हर ज्वेलरी के साथ हम हर कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप 1 ग्राम ले, चाहे 5 ग्राम ले, 10 ग्राम ले। मेरे पास HUID रहेगा, हॉलमार्क रहेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ तो राणा जी, और माफ़ी भी चाहूँगा, जो लोग अगर सस्ता ढूंढ रहे हैं कि आपको 0% मेकिंग मिल जाए या फिर मतलब सोने के रेट 6-6 हज़ार रुपये सस्ते मिल जाए, तो उन भाइयों के लिए मैं नहीं उपलब्ध हूँ। कारण क्या है राणा जी, जिसको खरी चीज़ चाहिए, 22 मतलब 22, 18 मतलब 18, मेरा मार्जिन मेरे को कह के कमाना है। मेरे को कोई भी जलेबी नहीं करनी, गोल गोल नहीं घुमाना, सीधा स्पष्ट कह के कमाना है। आधे से 1%, 1.5% हमारा कमाने का हक है, जिसमें हमारे खर्चे भी है, जिसमें हमारी पूरी टीम भी है। कोई भी आप ज्वेलरी हमसे लेते हैं, हम आपको प्रॉपर बिल दे रहे हैं, सब चीज़ें मेंशन दे रहे हैं, HUID है, हॉलमार्क है, सर्टिफाइड है। तो इसी के चलते आप हमें फीडबैक दीजिए और फीडबैक के साथ साथ और इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे इम्प्रूव हो पाए। तो राणा जी, लगातार वैरायटी मेंटेन है। वैरायटी से पहले जीत आती है कि सर्विस कैसा है, व्यापार से पहले व्यवहार आता है। आपको व्यवहार में पूरे खरे मिलेंगे जी। हमारी सबसे टीम से भी हमारी एक वो रहती है कि अपना व्यवहार ऐसा बनाना है जी, आपको कोई भी कस्टमर एक बार आ जाए तो आपको विजिट करना ही करना है, मतलब कि हमारी पहचान छाप उसके दिमाग में रह जाए। हमारी टीम का हमेशा ये रहता है जी। रेट रूट क्या लगते हैं जी, और कैसे खुलेंगे अब कल? राणा जी, लगने लुगने का तो अब हमने छोड़ दिया, प्रेडिक्शन लेना। मार्केट बिल्कुल क्या होता है जी, आइडिया के अपोजिट चलती है। सपोज करो मैं कह दूं कि मार्केट बढ़ेगी और शाम तक कोई ऐसी स्टेटमेंट आए और मार्केट उल्टा चल पड़ेगी जी, तो दोनों चीज़ें होती हैं सारी बातें ना। ये एक तो आपकी जियोपॉलिटिकल हो गई, एक आपका एनवायरनमेंट भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, तो हर चीज़ें रहती है। अब एनवायरनमेंट की मैंने बात करी, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। सपोज करिए, अगर आपने देखा होगा राणा जी, जब गर्मी आती है, भयंकर गर्मी आती है, गर्मियों में क्या होता है, लोग बाहर घर से मतलब थोड़ा एक लिमिटेड निकलते हैं शॉपिंग के लिए, जिस कारण क्या होता है, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा रहती है, लोग परचेजिंग कम हो जाती है क्योंकि लोग स्थिर हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे सीज़न में क्या होता है जी, और रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो रेट चल रहे हैं, डिमांड सप्लाई का तो रोल है सबसे बड़ा, कि अगर सपोज करिए माल जितना बन रहा है उससे ज़्यादा लोग लेने के लिए तैयार है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, चीज़ प्रोडक्ट महंगी बिकेगी। जैसे आप बात करते हैं मूवी की टिकट्स लेने जाते हैं, मूवी जब देखने जाते हैं, तो हमेशा जो एक सबसे ज़्यादा सीज़न होता है, जैसे अपना वीकेंड होता है, वीकेंड में रेट चीज़ें बढ़ जाती हैं, सब जनरली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये सारी डिमांड और सप्लाई पे बात चलती है। और जिस दिन क्या होता है, जिस दिन कम रहते हैं, व्यूअर्स कम रहते हैं, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन रेट सस्ते हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इंपैक्ट करती है, सारा ग्लोबली तरीके से चलता है, सारा इंपैक्ट होता है जो भी होता है। तो कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज करें, HUID लेना, हॉलमार्क लेना, सर्टिफाइड लेना, बिल के साथ लेना है। लिखतम से, बोलतम से ज़्यादा लिखतम पे भरोसा रखना है। हम देखिए बोल रहे हैं, बोलने से ज़्यादा हम लिखतम में, मतलब आपको प्रॉपर पेपर वर्क दे रहे हैं, साथ में इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस का पेपर वर्क दे रहे हैं, और आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस है जी। फ्री इंश्योरेंस है, कस्टमर के लिए फ्री है राणा जी, हमारे लिए पेड अप रहता है। तो इस तरीके से आप एक निगाह करा दो, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राणा जी, एड्रेस दिखाना चाहूँगा, एड्रेस पे एक बार जूम करा दीजिए, ये हमारे एड्रेस होने वाले हैं। और बाकी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राणा जी, पीछे भी एक बार फोकस करा दो हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे एड्रेस है ओमैक्स मॉल के अंदर हमें यहाँ 2200 गाड़ी की पार्किंग है, बाई मेट्रो भी आप आ सकते हैं। बाकी हमारी कूचा माजनी में शॉप्स है, शोरूम, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। 1167 1094 लिफ्ट वाली बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। इस तरीके से वहाँ पर भी आप चाहे वहाँ आ सकते हैं, यहाँ ना चाहे यहाँ आ सकते हैं। बाकी अपना आशीर्वाद दीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर आपको पसंद, मतलब आपको कोई सपोज आज आपके घर में वेडिंग का नहीं है, या आपको आज नहीं परचेज करना, लेकिन अगर अपना कोई दोस्त हो गया, अपने कोई रिलेटिव हो गए, नियर एंड डियर वंस हो गए, हमारी वीडियो वहाँ ज़रूर शेयर करना। हमसे परचेज करना ना करना वो एक अलग मैटर है। दूसरी चीज़ है, आपको ज्वेलरी के बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ भाई कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे प्रोडक्ट बाइंग होता है। हमारा कंपैरिजन राणा जी किसी से नहीं है, हमारा कंपैरिजन हमारे से है। हमें अपने आप से इम्प्रूव करना है, और हमारा तरीका अलग है, व्यापार करने का स्टाइल बिल्कुल खरा रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं। चाहे हम मेल्टिंग मशीन दिखाएं या फिर किसी भी कस्टमर को अपना कोई अगर गोल्ड दे रहा है, वो हम पर्दे में नहीं करते, फ्रंट टू फ्रंट सारी चीज़ें करते हैं जी। जब तक के लिए राम राम जी। राम 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 जी, राम। दोस्तों, कभी भी आप चांदनी चौक आ रहे हैं तो दोस्तों ने किन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आएँ, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के पास, 7 दिन दोस्तों के पास हर चीज़ मिलेगी। ये दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर है, दोस्तों का एड्रेस। अच्छा।